चुड़ैलों की बस। आजादपुर बस डिपो पर बस रुकी हुई थी सवारी के भरने के लिए। बस की ड्राइवर थी नेहा। उसकी दो बहनें कंडक्टर थी, जो कि एक रागिनी टिकट देती थी और दूसरी चिक्की जो सवारियों को चढ़ाती थी। तभी चिक्की सीटी बजाकर कहती है, अरे ओ, सब बस में बैठ गए ना? कहीं किसी का साथी रह गया और फिर बस रुकवाए। नहीं नहीं, चलाओ बस। नेहा बस चलाती है और रागिनी टिकट काटते हुए कहती है, टिकट 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 टिकट। हाँ मैडम, कहाँ की टिकट है आपकी? औरंगाबाद की एक टिकट। ये लीजिए। आगे भाई साहब, आपकी टिकट कहाँ की है? जफरपुर की 2 टिकट। ये लीजिए। ये मोहतरमा आपके साथ हैं? हाँ जी। अरे भाई, टिकट ले, पैसे दे, बाहर क्या झांक रहा है, ले टिकट। ये तो सुनता ही नहीं है। तभी रागिनी उसे हिलाकर कहती है, अरे ओ बहरेलाल, भाई टिकट के पैसे दे रहा है कि फ्री की सवारी करनी है? भाई किसे बोली तू? भाई होगी तुहार अम्मा। अरे मुझे जानू भी बोल सकती है। आई एम नॉट इतना बुरा कि यू कॉल मी भाई। अच्छा, जरा कम सूद दूंगी वरना तने बता रही सू। ले टिकट। टिकट लेते वक्त नफीस उसका हाथ गलत तरीके से पकड़ लेता है। फिर रागिनी अपना हाथ खींच लेती है और आगे टिकट देती है। कुछ देर बाद भी नफीस उसे ही घूर रहा था और गाड़ी चला रही नेहा शीशे में उसको देख रही थी और कहती है, ये ठरकी आदमी लड़कियों को बेवकूफ समझ रहा है। मेरी दोनों बहनों पर लाइन मार रहा है, इसे लास्ट में निपटाऊंगी। कुछ देर बाद वो खड़े होकर आगे आता है, तभी बिना ब्रेक के रागिनी के ऊपर गिर जाता है और उसे पकड़कर कहता है, अजी माफ कीजिए, गलती से ब्रेक लगा तो मैं गिर गया। आप पर बचाने के लिए शुक्रिया। ब्रेक तो लगा ही नहीं है, अभी बस चल रही है, तू पहले ही फिसल रहा है। मुझे तो तेरी नियत ही फिसली हुई लग रही है। हम आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं और आप हैं कि गर्म मिजाज में आ रही हैं। क्या बात है, थारे को उतरना है? स्टॉप आया नहीं, रुकने को तूने बोला नहीं तो क्यों उठा सीट से? और ये क्या हरकत है? तभी नेहा शोर सुनकर बस रोक लेती है। तभी बैठे हुए और सवारी कहते हैं, अरे क्या हो गया, क्यों बहस कर रहे हो? बस रोक दिया? अरे हमें अपने काम पर भी जाना है, टाइम से चलाओ बस भाई। चुपचाप से सीट पर बैठ जा, तेरा स्टॉप आने में 15 मिनट से। नेहा बहन, तू बस चला ले। तभी उसकी बात सुनकर नेहा बस चलाती है। सभी यात्री उतर जाते हैं। कुछ देर बाद उस आदमी का स्टॉप आता है। वह जैसे ही दरवाजे की ओर जाता है तो चिक्की दरवाजा बंद कर लेती है और तीनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं। फिर अपने जादू से बस की खिड़कियां झटके से बंद कर देती हैं। बहुत बन रहा था ना तू, अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल होगी। चुड़ैल, मम्मी बचाओ, देखो तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे नजदीक न आना। तू ही तो हमारे नजदीक आया, अब तू देख। हमारे साथ जो एक बार हो गया उसे बार बार नहीं होने देंगे, बेवकूफ समझाए। लेकिन अब तुम्हारी अकल ठिकाने लगाना ही होगी। अरे बचाओ रे, कोई तो मदद करो या अल्लाह। आखिर ये तीनों बस चलाने वाली बहनें अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई और किस बारे में बात कर रही थी? आखिर इनके अतीत में ऐसा क्या घटा था जिसका बदला वो अब लेने वाली थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ी। कुछ 2 साल पहले तीनों बहनें अपनी बीमार कैंसर पीड़ित माँ कविता और 7 साल के छोटे भाई के साथ ही रहती थी। घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए एक दिन तीनों अपनी माँ से कहती हैं, माँ, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिताजी बस चलाते थे और उन्होंने हमें भी सिखाया था, लेकिन अब वो नहीं रहे। पर मैं चाहती हूँ उनकी सिखाई हुई चीज से मैं बस चलाकर पैसे कमाऊं। साथ में ये दोनों भी मेरे साथ सवारियों को देख लेंगे और टिकट दे देंगी। हाँ माँ, नेहा दीदी ठीक कह रही है। घर का राशन भी खत्म होने को आया है। वो तो शुक्र है कि पिताजी की बस है और बबलू की पढ़ाई भी तो देखनी है और आपकी दवाइयाँ भी हैं। हम आपको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, पर तुम तीनों लड़कियां अकेले ही बस कैसे चलाओगे? बाहर का माहौल तो बहुत खराब है। अरे माँ, फिक्र मत करो, हमें कुंफू कराटे आते हैं। हम ध्यान से बस चलाएंगे और हम तीनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, संभल कर बस चलाना। ऐसे ही अगले दिन तीनों बहनें सुबह सुबह अपने पिताजी के बस को साफ कर लेती हैं और बस चलाने की यूनिफॉर्म में आ जाती हैं। तभी छोटा भाई देखकर कहता है, अरे दीदी, आप ताले हो। इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक तोतलाता है। तेरे फ्रेंड्स तुझे कुछ बोलते नहीं है? अरे नहीं दीदी, वो भी मेरी तरह तोतले हैं। चलो ये बढ़िया था। कहती हूँ सुबह सुबह चिड़िया का पानी पी लिया कर, सारा तुतलाना चला जाएगा।
आले माँ दीदी लो कहाँ तले जा रहे हैं बता दो। अरे अब से पापा की बस तीनों बहनें चलाएंगी, तुम तीनों ने तो को स्कूल भी छोड़ देना बस में बिठाकर। ठीक है माँ। तभी तीनों बहनों के साथ बबलू भी बस में बैठ जाता है और बाकी के लोग भी। तभी बीच रास्ते में वह बबलू को स्कूल छोड़ देती है और बस अड्डे से लोगों को बस में बिठाती है। आइए आइए कोल्हापुरी 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 जाएगी बस, शनि चौक मीर चौक रोहतकपुर, जल्दी आइए बस चलने वाली है। अरे क्या बात है, तुम मुकेश की बेटी हो ना, उसकी ही बस लग रही है। हाँ आंटी आपने सही समझा, टिकट 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 टिकट। तभी कुछ दूर आगे जाकर बैठे सवारी गाना गाने लगती है और ताली भी बजाती है। हाय देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जा ला 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 कदमों में तेरे निकले मेरा दम बस यही है अरमान। इस तरह नाचते गाते हुए तीनों बहनें बस के यात्रियों को उनकी मंजिल पर पहुंचा देती हैं और बस चलाकर वह अपना खर्चा चलाती हैं, साथ ही माँ का इलाज भी करवाती हैं, भाई की फीस देती हैं। पर एक दिन बस में दो मवाली रघु और बिरजू आते हैं, जिनकी टेढ़ी नियत चिक्की और रागिनी पर थी, जिन्हें छेड़ने के लिए वो गाना गाने लगते हैं। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला मेरी महबूबा। अरे मैडम जरा हमारा भी टिकट काट लो। लो टिकट। अरे मेरे साथी का भी दे दो, वो जो गाना गा रहा है ना आपकी बहन के लिए। टिकट लेते वक्त बिरजू रागिनी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद रागिनी तिल मिलाते हुए एक जोर का चाटा बिरजू को मार देती है। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? जैसे तुम दोनों की हिम्मत हुई बदतमीजी करने की। सही किया है चिक्की तूने। तुम दोनों ने इतने सारे जनों के आगे मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया है। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, कुछ लोगों को उनकी सही जगह दिखा दी मैंने। तभी एक एक करके सभी सवारी अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं और वह दोनों बैठे ही रहते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और बस का दरवाजा बंद करके कहते हैं, बहुत बार नहीं थी ना तुम दोनों, अब बताता हूँ। ऐसा कहकर दोनों चिक्की और रागिनी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ये बात नेहा को पता चलती है तो वह लोहे का डंडा लेकर दोनों के सर पर मार देती है, पर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दोनों चाकू निकालकर बदले की आग में तीनों को मार देते हैं। अरे तूने ये क्या किया? ये तो मर गई, कहीं पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो? अरे नहीं पकड़ेगी, हम इस बस को नदी में गिरा देंगे। हाँ ये ठीक है। तभी दोनों बस के ब्रेक फेल करके बस से कूद जाते हैं, जिससे वो बस नदी में जा गिरती है। पर तीनों बहन चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं। वो तीनों चुड़ैल उसी रात उन दोनों को ढूंढकर मार डालती हैं। फिर तीनों अपनी माँ के सामने आती हैं, जिससे वह डर जाती हैं। कौन हो तुम? माँ, हम तीनों तुम्हारी बेटियां हैं और हमारे साथ हादसा हो गया जिससे हम चुड़ैल बन गए, लेकिन वादा करते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए अभी भी बस चलाएंगे, चाहे चुड़ैल बनकर ही बस क्यों ना चलानी पड़े। भगवान, तूने मुझसे मेरी तीनों बेटियां भी छीन ली। उस रात तीनों अपनी माँ के साथ रहती हैं। फिर एक दिन नफीस भी बस में आकर वही हरकत करता है। तभी तीनों चुड़ैल उनके सामने आकर कहती हैं, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसी हरकत करने वालों को तो हम एक मौका नहीं देते हैं, सीधा मार डालते हैं। और अब तू गया। ये कहकर तीनों चुड़ैल बहनें उसे मिलकर मार डालती हैं और किसी को उसकी लाश का पता भी नहीं चलता। इस तरह तीनों चुड़ैल बहनें इस राज को छुपाकर बस चलाकर अपना खर्चा चलाती हैं। आज भी वो चुड़ैलें कहीं न कहीं बस को मिलकर चला रही हैं। नदी वाली चुड़ैल का बस पर कब्जा। एक बार लड़कियों का ग्रुप अपने कॉलेज से टूर पर जा रहा था। बस चलने लगी। मजा आ गया, आज तो हम गर्ल्स मिलकर खूब मस्ती करेंगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मजा तो आएगा, पर मैं पहली बार इस तरह कहीं जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। पायल ऐसा बोलकर अपने बाल अपने हाथ से सहलाती है। ओ माँ, पायल, ये इतना सुंदर ब्रेसलेट तुझे किसने दिया? बोल बोल बोल। कुछ नहीं, मेरा मतलब। अब तो हमसे तो मत छुपा, चल बता किसने दी। कोई नहीं,
दोस्तों ने। अब हमारी पायल को भी कोई मिल गया है, तो अब वो हमें जरा भूल ही गई है। उन सभी में ये हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी बस में बैठे लोगों को जोरों के झटके लगने लग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है कुछ देखते ही देखते कुछ ही पलों में बस एक नदी में जा गिरती है और पल भर में सभी कुछ खत्म हो जाता है। किसी को भी उनका कोई पता नहीं मिल पाता। बस में बैठी कुछ लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं और उस जगह पर कब्जा कर लेती हैं। अगले दिन एक गाड़ी वहां उस नदी के पास से गुजर रही होती है। अरे यहाँ इस रास्ते पर तो बहुत अंधेरा है, लाइट जला लेता हूँ। वो ड्राइवर कार की लाइट ओपन करके म्यूजिक सुनता हुआ चलता जा रहा था कि तभी उसे अपनी गाड़ी के सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है। अब तो नहीं बचेगा। चुड़ैल, यहाँ पर तो चुड़ैल है, अरे भागो। अपनी कार को 100 की स्पीड पर चलाता है लेकिन गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। हे भगवान, अब इसे क्या हुआ? ये चल क्यों नहीं रही है? अरे अरे चलना, चल चल चल। चला और चला, अब ये आगे नहीं बढ़ेगी। चुड़ैल पीछे से कार के पहियों को जमीन से उठा लेती है। मुझे छोड़ दो, अरे जाने दो, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। जाने तो दूंगी, पर वहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ। ये ले। चुड़ैल गाड़ी को नदी की तरफ छोड़ देती है और गाड़ी तेजी से चलती हुई नदी में गिर जाती है। जो भी यहाँ आएगा उसका मैं यही हाल करूंगी। अब इस घटना को हुए 5 साल हो गए थे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हॉस्टल से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने अपने घर जा रहे थे। वीर, पता भी नहीं चला ना कब हम इतने बड़े हो गए और कब हमने डीएम की पढ़ाई भी पूरी कर ली। ये कुछ साल मेरे लिए आसान नहीं थे, सच में पता ही नहीं चला कि कब वो चली गई। ओहो, तो फिर से वही बातें करने लगा। चल बस, अब भूल भी जाना उसे। अरे कैसे भूल जाऊं? बस नदी के पास से गुजर ही रही थी कि तभी वीर के चिल्लाने से ड्राइवर बस को रोक देता है। बस में बैठे सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वीर को नटेर नटेर कर देखने लगते हैं। अरे यहाँ इतनी आवाज मत करो, तुम जानते नहीं हो क्या कि यहाँ चुड़ैलों का वास है। अगर वो यहाँ आ गई तो अच्छा नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जो एक बार गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। अरे ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। क्या क्या कहा आपने? सिर्फ मैं सोचता हूँ? आप कौन से टाइम में जी रहे हैं? यहाँ पर जिंदा इंसानों का पता नहीं रहता और आप मुर्दों को वापस ला रहे हैं। वाह, तुम ना समझ हो, अभी तुम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, मैं ना समझ हूँ। अरे चल छोड़ इस ड्राइवर की बात। जी हाँ, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होता है। मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता। वीर ऐसा कहकर बस की खिड़की खोल देता है और वो बाहर जो देखता है उसे देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। बाहर ढेर सारी चुड़ैलें बस को घेरे हुए थी। कोई बस के ऊपर थी तो कोई बस के नीचे। ये सब क्या है? ये जरूर कोई सपना है। अब तुम हमसे नहीं बचोगे। वीर जल्दी से खिड़की बंद ही करने वाला था कि पायल फट से बस के अंदर आ जाती है। कोई कहीं नहीं जा पाएगा, सब मरोगे। चुड़ैल चुड़ैल, अरे बचाओ। तभी बाकी चुड़ैलें विशाखा, मोनिका और कशिश भी बस की खिड़की दरवाजे तोड़ती हुई अंदर आ जाती हैं। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें कौन बचाएगा? देख क्या रही हो दोस्तों, धकेल दो इस बस को भी नदी में। इतनी जल्दी नहीं, जरा इन सब का डरा हुआ चेहरा देख तो लेने दो। सभी बुरी तरह डर गए थे, लेकिन एक वीर ही वहाँ ऐसा था जो नहीं डर रहा था। कितने डरे हुए हैं, इनके चेहरों पर ये मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है। पर ये क्यों हमसे नहीं डर रहा है? पायल वीर के पास जाती है। चुड़ैल चुड़ैल, तू डरा हुआ क्यों नहीं है? क्या तुझे हमसे डर नहीं लग रहा है? मैं तुम सबसे नहीं डरता। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो ले लो मेरी जान, लेकिन इस बस में बैठे लोगों को जाने दो। ओह, ऐसा क्या? तब तो हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं खिड़की न खोलता तो किसी को कुछ नहीं होता, इसीलिए जाने दो इन्हें। मैंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो, पर प्लीज इन सबको जाने दो।
तो किसी के लिए बुरा नहीं बनना चाहता, पर हमें तो लोगों को बुरा बनाने में बहुत मजा आता है। मोनिका एक लड़की को उठाती है और खिड़की से बाहर की तरफ लटका देती है। नहीं नहीं, छोड़ दे उसे, नहीं। मुझे बचाओ, कोई बचाओ। देखो तो कैसे चिल्ला रहा है। मोनिका उस लड़की को वापस बस के अंदर खींच लेती है। डरा, अब डरा है ना? बस बहुत हुआ। चुड़ैल दोस्तों, धकेल दो इस बस को नदी में। रुक विशाखा, मैं इस लड़के की जान अपने हाथों से लेना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लेना। तू चुप कर, मैं इससे बात कर रही हूँ, समझा? पायल वीर की तरफ देखकर बोलती है। ठीक है, ले लो, लेकिन इन सभी को छोड़ देना। कभी नहीं। पायल वीर की तरफ बढ़ती है और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है। अब तू गया। पायल उसका कॉलर पकड़ती ही है कि तभी वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दिख रहा है ना तेरे चेहरे पर मौत का खौफ? ये ब्रेसलेट, ये तो मैंने मेरी जान मेरी पायल को दिया था। क्या ये तुम हो पायल? बोलो, क्या ये तुम ही हो? वीर के मुंह से अपना नाम सुनकर पायल को सब याद आ जाता है। वीर ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूँ, तुम्हारा वीर। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पायल, पर ये सब कैसे हुआ, मुझे बताओ पायल। वो पायल वीर को सारी कहानी सुना देती है और अपनी सहेलियों को भी वीर के बारे में बताती है। ओ, तो वो तुम हो, पायल को ब्रेसलेट देने वाले। दोस्तों, मैं तुम्हें जीते जी तो वीर के बारे में नहीं बता पाया, लेकिन आज तो ये है वो। क्यों वीर? यही है वो। मुझे माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं अपने वीर को किसी के लिए भी बुरा नहीं बनने दूंगी। इस बस में बैठे सभी यात्रियों को हमें जाने देना चाहिए। ठीक है पायल, तू कहती है तो। नहीं, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ पायल, मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ? मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ऐसे कब तक तुम ऐसे भटकोगी? कैसी बातें कर रहा है? अच्छा मौका है, भाग चलते हैं। अरे चुप कर। एक ही रास्ता है हमारी मुक्ति का। मुझे बताओ, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तब भी मैं तैयार हूँ। अगर इस रास्ते पर सेफ्टी कर दी जाए, यहाँ की सड़क और दीवारें सही कर दी जाएं, जिससे कि कोई भी इस नदी में ना गिर सके, तो हम मुक्त हो जाएंगे। रोज न जाने इस रास्ते से गुजरते हुए कितने लोग इस नदी में गिर जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बस यही हमारी अंतिम इच्छा और मुक्ति का साधन है। बस इतनी सी बात? तुम नहीं जानती कि तुम्हारा वीर डीएम की पढ़ाई करके लौट रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ पायल कि यहाँ से गुजरने वाली कोई भी कार या बस बुरी सेफ्टी फैसिलिटी की वजह से नदी में नहीं गिरेगी। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा। सच? तो फिर मैं चलती हूँ। पायल, रुको पायल। आज तुमने मेरे साथ साथ हम सभी को मुक्त कर दिया वीर, मुझे तुम पर नाज है। ऐसे कहते कहते पायल और सभी चुड़ैलें मुक्त हो जाती हैं। अरे वो चली गई। वो हमेशा मेरे दिल में है। मेरी पायल धोखेबाज नहीं थी, मैं गलत था। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अगले दिन वीर उस जगह को बनवाना शुरू कर देता है। ये जगह मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है पायल। तभी पेड़ से एक फूल वीर के हाथ पर आकर गिर जाता है। वीर उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर से अपने काम में लग जाता है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है।